जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। बीच में हमारी क्लासें रुक गई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। अब कोशिश करूंगा आपकी क्लासें कंटिन्यू रहें। वैसे तो कंटिन्यू रहेंगी, डेली कोशिश करूंगा। अगर डेली नहीं हो पाता है तो 30 दिन आपकी क्लास आ जाया करिए, एक दिन गैप करके एक दिन आ जाएगी। वैसे कोशिश करूंगा डेली आए, ठीक है। जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने जिन्होंने मेरी शुरू से क्लासें ना देखी, वो पहले ऐसा करें, मेरी शुरू की सारी पुरानी क्लासें देख लें। अगर अच्छे से आपको तैयारी करनी है, बेसिक से बिल्कुल, और फ्री में कोई पैसा नहीं जा रहा है यहाँ पे, सब कुछ फ्री में बिल्कुल कंटेंट दिया जा रहा है आपको, और एक नंबर कंटेंट है आपका, ठीक है। आप किसी भी कहीं भी पेड कोर्स लें, उससे आप तुलना करके देख लीजिएगा हमारे कंटेंट में और पेड कोर्स के कंटेंट में कितना डिफरेंस है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी है साथी, जो भी तैयारी कर रहा है, और हमारी क्लास स्पेशली ऐसा समझ लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर वगैरह एसएससी के लिए, रेलवे के लिए जो वैकेंसी है, ठीक है। इनमें जहाँ जहाँ मैथ आती है वहाँ ऐसे समझ लीजिए, जहाँ जहाँ वनडे एग्जाम में मैथ आती है वहाँ हमारी क्लासें काम करेंगी आप, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, उसके बाद देखो हमारी क्लास से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। और मैथ आपको बहुत अच्छे लेवल तक सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, तो आप हमारी क्लास से जुड़िए, ठीक है। तो भाई पहले आप सभी लोग पहले पुरानी जो क्लास है उनको देख लें, उसके बाद इस क्लास पे आए, वरना समझ में आएगा, हल्का हल्का आएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं। इसीलिए शुरू से पहली क्लास के पहले क्वेश्चन से करें, ठीक है। तो आइए देखो शुरू करते हैं। हमने पीछे क्या समझ लिया था, हमने पीछे समझा था समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। आगे आयत के बारे में हमने समझ लिया था। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने ये बता दिया था ए बी बराबर सी डी, संगत कोणों का योग 180, ये सब चीजें आपके लिए बता दी थी। एक चीज और नोट कर लो इसमें, यहाँ पे मैंने बता दिया संगत कोणों का योग 180। इसमें अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट एंगल कौन से, जैसे ये एंगल ए, एंगल सी, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से, यहाँ पे जैसे एंगल ए दे दिया बराबर एंगल सी, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी होता है, ये चीज भी ध्यान रख, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था। आगे कुछ रह गया? अच्छा, क्षेत्रफल इसका बता दिया था, बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्षेत्रफल मैंने बता दिया था आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बता दिया था, समान चतुर्भुज के अच्छा दो विकर्ण खींच दिए थे हमने। तो देखो विकर्णों का जो वर्ग होता है, जैसे ए सी एक विकर्ण हो गया, कौन सा, ए और सी, ये वाला, ए सी, ये जो विकर्ण है ये, ठीक है, उसका स्क्वायर। और दूसरा विकर्ण ये है बी डी, इसका स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना, कौन थे, एक ये वाली लाइन ले लो और एक वाली ये वाली लाइन, क्योंकि ये आमने सामने की, ये लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब एक इसमें से ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये वाली ले लो, और ऊपर में से ये ले लो चाहे ये ले लो, कौन, दोनों को जोड़ के दोनों का 2 गुना। ये सब चीजें हमारी पुरानी क्लास में हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब समझा ही दिया है। था पहले सभी के बारे में जितने भी हैं समझा दूंगा, फिर मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, और जिसमें जैसे कोई चीज कोई पॉइंट छूट जाएगा वो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज बता दी थी समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब रोम्बस स्टार्ट करने के लिए मैंने आपके लिए बोला था, लेकिन रोम्बस से पहले ये देखो, क्लास आपकी सही चल रही, बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे, यहाँ पे मैं आता था, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मैं आता था, ठीक है। तो जब मैं, मेरा फोटो आता था, मेरी वीडियो यहाँ पे चलती थी, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे सब में लिखता था, ठीक है। अगर बाई चांस कभी सीन ऐसा पड़ जाता कि यहाँ पे लिखने की जरूरत आती, तो यहाँ पे इतनी जगह में हम लिख नहीं पाते थे, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह में हमारा फोटो रहता था। कोई जैसे जरूरत आ गई यहाँ लिखने की तो दिक्कत होती थी, तो मैंने इसीलिए सोचा फोटो होना ना होना उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ने से फोटो का कोई मतलब थोड़ी है, क्योंकि आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो सब दिखाई देता था, तो इसीलिए मैंने फोटो अपना हटा दी, ठीक है। ये चीज बता दी।
एक चीज इसमें और देखिए, जैसे आपका कोई कौन सा बात चल रही, समांतर चतुर्भुज की बात चल रही है। समांतर समांतर चतुर्भुज में हर पेज पे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप कहीं बीच में से अगर देखें तो समझ जाए। जैसे समांतर चतुर्भुज में ही बात चल रही है, जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है, जैसे ये हो गया आपका, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपका ये सब समांतर चतुर्भुज, इसमें इसमें आप सोच के देखो, ठीक है, ये आपका, इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना लें हम, तब अच्छे से समझ जाओगे। जैसे थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, थोड़ा ये समझो, ये समझो। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया ना ये, ठीक है। अब ये हो गया, इसका नामकरण कर दिया हमने, ए बी, इसे सी लिख दो, इधर डी लिख दो, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। अगर आयत होता, आयत में भी आप बोलोगे ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में यहाँ पे जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी बताया था। और चीजें मैंने सब शुरू में आपको बता रखी है, ठीक है। शुरू से क्लास देखें तभी मैं कहता हूँ, ठीक है। बीच में से देखोगे आपके समझ में नहीं आएगी। जैसे इसमें हमने कोई पॉइंट मान लिया, जैसे कहीं पे एक पॉइंट है हमारा पी, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, जैसे पी पॉइंट है, कौन सा पी पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हम जैसे पी को मिलाएंगे, यहाँ से हम पी को मिलाएंगे, इधर मिला दिया हमने पी को, तो पी को हम एक इधर मिला देंगे, ठीक है। फिर पी को हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। फिर पी को हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। समझिए, ऐसे ना समझो, देखो फिर समझाऊं। जैसे हमने मान लिया कोई हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट मान लिया हमने, जैसे कौन सा पॉइंट है, ये पी। इस समांतर चतुर्भुज में कहीं पे भी एक पॉइंट है पी, फिर उससे क्या करते हैं हम, पी को हर जगह मिलाते हैं। पी को इससे मिला दिया, पी को हमने इधर मिला दिया ए से, ठीक है। पी को हमने सी से मिला दिया, ठीक। और पी को हमने बी से मिला दिया, समझ गए। तो जैसे ये एक चीज समझो, जैसे ये देखो, एक हिस्सा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये चार हिस्से बने इसमें, ठीक है। चार हिस्से बन गए। अब देखो कैसे क्या करना, देखो बराबर लाइन कौन कौन सी है इसके, जैसे हमने इसका मान लिया, जैसे इसका हमने क्षेत्रफल मान लिया, इसका मान लिया हमने ए, इसे यहां से कर लो, इसे मान लिया हमने ए वन, ठीक है। इसे मान लिया हमने ए टू, ठीक है। इसे मान लिया हमने ए थ्री, इसे मान लिया हमने ए फोर। ये क्या है, ए का मतलब एरिया, जैसे इसका इतने हिस्से का, जैसे ये वाला बन रहा है, ये जो इतने हिस्से का क्षेत्रफल ए वन, इतने हिस्से का ए टू, और ये ए थ्री, और ये ए फोर, इनके सबके एरिया मान लिए, ठीक है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल इनके, ठीक है। इतने मान लिए, अब आप समझ गए होंगे। अब भाई हमें इसे में इसमें करना क्या है, देखो इसका ये सबके अलग अलग मान लिए, ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा होंगे आपको अच्छे से। अब इसमें हमारा क्या बनता है, इसमें बनता है हमारा ये, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग होती है, ठीक है। बराबर कौन से होते हैं, इसकी और इसकी सामने की बराबर, ठीक है। तो ये वाले जो हैं बराबर वाले, कहने का मतलब ये दो बराबर वाले हो गए, ठीक है। और ये वाले दो बराबर वाले हो गए, ठीक है। ये बराबर वाले हो गए। तो इसमें देखो क्या सीन होता है, ध्यान से देखना। इसमें बनती है बात ये, इसमें हम ले लेंगे ए वन, कौन सा ए वन, ये वाला ए वन। अगर एक सिचुएशन आती है, कोई पॉइंट पी है, उनके क्षेत्रफल अलग अलग दे रखे हैं, जैसे इसका ए वन ए टू ए थ्री, हमसे पूछ ले पूरे का क्षेत्रफल या क्या होगा, इनके क्षेत्रफल में संबंध क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का संबंध हम कैसे निकालते हैं, तो ए वन ले लेंगे हम, ठीक है। और प्लस ए टू, ए टू, देखो एक इस लाइन का ले लिया बड़ी वाली का, एक इस लाइन के सामने का, यानी मतलब ये जो ए वन एरिया हो गया और ये ए टू हो गया, ये वाला एरिया हमेशा बराबर होगा ए थ्री और प्लस ए फोर के, ये सब।
कहने का मतलब फिर बताओ, ये आपका बना हुआ है समांतर चतुर्भुज, फिर समझना, देखो जल्दी समझ लो। यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ले लिया, जैसे मान लो पी, तो इसे यहाँ से मिलाओगे पी को यहाँ से भी मिलाओगे पी को यहाँ से भी मिलाओगे, और पी को यहाँ से भी मिलाओगे, तो एक क्षेत्रफल ये बन गया, 1 2 3 और 4 क्षेत्रफल हो गए। तो इनमें देखो क्या होता है, ये दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। 1 + 2 बराबर 3 + 4, ऐसे ही तुमने किया A1 + A2 बराबर A4 + A3 + A4, यही तो किया हमने, ठीक है। तो समझो इस चीज को, ठीक है। आगे कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर हम कराएंगे इस टाइप में, ठीक। तो ये चीज समझ गए। अब आप आ जाओ आप, अब हम आते हैं किस पे, समांतर चतुर्भुज के बाद मैंने उसने बोला था रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। देखो हेडिंग क्या है, रोम्बस, RHOM और BUS, इसे बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, और रोम्बस मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब होता है सम चतुर्भुज। क्या बोला जाता है इसे, सम, सम चतुर्भुज। भैया सम चतुर्भुज क्या होता है, आपने पढ़ा था आयत, आयत की तरह तो निकला आपका ये, कौन सा आयत जो था, आयत में यही तो था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, ये और ये बराबर, ये वाली और ये वाली बराबर। अब इसमें ऐसे ही हमारा समांतर निकला था, आमने सामने की बराबर थी, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनता था, इसमें नहीं था, और भी चेंजेस थे, ठीक है। तो अब देखो सब एरिया के फॉर्मूले वगैरह सब अलग थे, ठीक है। अब ऐसा जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये है भाई साहब वर्ग की तरह। वर्ग में जैसे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही सीन इसी में चलेगा। इसमें देखो हम बोल सकते हैं विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है, इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें रोम्बस में आप डायरेक्टली ये बोलेंगे, विपरीत भुजाएं मत बोलो, समांतर एवं बराबर होती हैं, आपस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये लिख सकते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं, ये लिख देना, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ए जैसे हमने बना लिया, हमने बना लिया ये बना लिया, जैसे ये बना लिया, ठीक। फिर ये ऐसे हमने कर दिया, ये मन कहने का मतलब समांतर भी होती है, तो फिर हमने ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया, एक को हमने ए नाम दे दिया, एक को हमने बी नाम दे दिया, फिर इसे सी नाम दे दिया, यहाँ पे डी नाम, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। इसमें हमारा समचतुर्भुज हो गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस, ठीक है। विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, विपरीत कोण, विपरीत कोण जैसे ए, ठीक है, यहाँ पे ए, ठीक है, ए हमारा ये कोण हो गया ये वाला, और विपरीत कोण इसका सी हो गया, ठीक है। इसमें विपरीत कोण कौन सा हो गया, बी हो गया, इसमें डी हो गया, ठीक है। ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें ये हो जाएगा, ये ये और ये बराबर भी होते हैं, ठीक है, चारों बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं शीन, यहाँ पे नोट करो, ए बी बराबर सी डी भी होता है, बराबर बी सी भी होता है, और बराबर डी ए भी होता है। कहने का मतलब ये चारों भुजाएं बराबर भी होती है। और देखो कहने का मतलब ए बी और ये सी डी भी बराबर हो गया, बी सी ये वाली और ये वाली, और ये आप चारों आपस में बराबर होती है, ठीक है, चारों बराबर होती है, ठीक है। इसे हमने इसमें बंद कर लिया, एक चीज आपने लिख ली। दूसरी लिखो, जैसे ए बी है और ये सी डी है, ए बी समांतर होती है सी डी के, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करो। और ये वाली बी सी है, वो इस वाली लाइन के ए डी के, बी सी जो है समांतर होती है डी ए के, डी ए लिख लो चाहे ए डी लिख दो, ये समांतर का निशान होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ठीक है। इतनी बात कर ली। और इनके भाई साहब जो विकर्ण होती है,
इनके जैसे विकर्ण ये होंगे, ये इसका विकर्ण हो गया और इसका ये विकर्ण हो गया। अब छोटी छोटी चीजें, हर चीज नोट करो आप, ठीक है। इसके जो विकर्ण हो गए, ठीक है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण, पॉइंट ऐसे बना के लिखा करो, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहां पे लिखो नोट अगला पॉइंट, विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। हमें लिखना है इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन यार रोम्बस हो गया तो इसमें विकर्ण बराबर, ये इधर ये इधर, तो बराबर होते हैं, कंफर्म नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं होंगे, बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोम्बस, इसे समचतुर्भुज में मैंने क्या लिखवाया था, एक मिनट दिखाना, समांतर चतुर्भुज में क्या लिखाया था, विकर्ण के बारे में कुछ लिखा है नहीं, एक मिनट रुक जाना। ए बराबर, ये समांतर वगैरह संगत कोणों का योग, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, ये आयत है। और उसमें क्या था आपका समचतुर्भुज, उसमें वर्ग में क्या था, वर्ग में विकर्ण बराबर होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें बराबर नहीं होंगे यार, विकर्ण भी बराबर होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये बात तो सही है वर्ग में, लेकिन इसमें बराबर नहीं होंगे। नोट करो, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये चीज लिखो, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, ये जो विकर्ण यहाँ पे जो काट रहा है, यहाँ पे जैसे ये काट रहा है ये, तो ये किस पे, समकोण पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण, समकोण पर काटते हैं, काटते हैं, हैं तथा, तथा ये जो काटते हैं ये समद्विभाजित करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। अब तीन इस पे बनाए, तीन इस पे, तो कहने का मतलब ये बराबर है, दो इस पे बनाए, दो इस पे, ये कहने का मतलब ये, इस पे एक एक बनाया तो ये चारों बराबर है, ठीक है। तथा आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं, ऐसे लिख दो, समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक ही बार में लिख दो, समद्विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान, समान हिस्से में समद्विभाजित करते हैं, करते हैं। अच्छा, ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ये देखो, अगर यहाँ पे रोम्बस ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये इधर बन गया, इधर ये तिरछा भी हो सकता है, तो देखो ये और ये तो हमारे हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये लाइन तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन विकर्ण देखो भाई साहब, ये देखो यहाँ पे छोटा बन गया और यहाँ देखो ऐसे बड़ा बन रहा है, दिखने में भी जा रहा है, तो ये बराबर जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज, ये पॉइंट नोट करके भी लिख लो, ये पॉइंट भी नोट कर लो, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो, क्या, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये मैंने लिखा दिया, ठीक है, और ये समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है, ये दिखा दिया यार। लेकिन जो विकर्ण है विभाजित करते हैं, यहीं पे आगे बढ़ा के लिख दूं, यहीं पे, लेकिन, लेकिन ये यहीं पे लिख दो, विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ऐसे लिख दे रहे, नहीं है, कहने का मतलब यही हो गया, हो भी सकते हैं बराबर और नहीं भी हो सकते हैं, कहने का मतलब 100% हमारी, 100% ये नहीं कह सकते हम इसमें बराबर होते हैं विकर्ण, ठीक है। तो ये पॉइंट इन नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें बता दी,
अब ये पेज तो बढ़ गया, इनकी सारी चीजें बता दी। अब आगे देखो, सेम टू सेम एक चीज इसमें कहानी और भी होती है। कौन सी कहानी होती है? जैसे यही हो गया, क्या हो गया, जैसे यही मान लीजिए हमने खींच लिया। कौन सा खींच लिया? ये मैंने जैसा हमने खींच लिया, ये क्या है? सम चतुर्भुज की बात हो रही है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की तो बात चल रही है। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका ए बी सी और डी, जैसे ये वाले एंगल होते हैं जो समांतर चतुर्भुज में थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, संगत कोण, ये वाले संगत कोण ही तो कहलाते हैं। संगत कोण, संगत कोणों का योग, कोणों का योग, संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सब चीजें तो नॉर्मल है तुम्हारे लिए वैसे, क्योंकि जब हमने शुरू में बताई थी कौन से संगत कोण, जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा दो अगर समांतर लाइन है, एक लाइन काट दे, तो ये जो ये वाले कोण होते हैं अंदर, इसके लाइन के अंदर वाला और इसके लाइन के अंदर वाला, ये दोनों का 180। जैसे अगर ये समझ लो, जैसे इसे ये लाइन आगे को है, ये लाइन आगे को है, इसे ये वाली लाइन जिसको काट रही है, तो कहने का मतलब इसकी ये अंदर वाला और ये दूसरी वाला, ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 होता है। ठीक है, 180 होता है, समझ गए? इसे और कर देते हैं, देखो अब ये यहां से मिटाओ, जैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, संगत कोणों का योग कितना कर सकते हैं, 180। जैसे एंगल ए लिख दें प्लस एंगल बी लिख दें बराबर 180 अंश। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी लिख दो बराबर 180 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप करना चाहो जैसे एंगल बी और सी, ये भी 180 अंश हो जाएंगे जुड़ के, संगत कोण है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी समांतर है, तो ऐसे ये लाइन काट रही, तो ये वाले और ये, या डी और ए भी हो सकते हैं दोनों जुड़ के 180। ठीक है, वो चीज आप नोट कर लें, यहाँ मैंने समझा दिया आपको, बकाया आगे आप समझ लेंगे इतने तो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और नोट करो, ये चीज मैंने बता दी, ये मैंने बता दी, इतनी चीजें बता दी। आगे देखो, अगले पेज पे ही देखो, या यहीं पे समझा दूं, यहीं पे समझ दो, यहीं पे समझो अब। ठीक है, क्योंकि बराबर चित्र बनाना पड़ेगा। देखो, जैसे ये चीज लिखवा ही दे रहा हूं मैं, लिखवा दे रहा हूं, समझो आप। देखो इसमें क्या होता है, अब हमारे बात एरिया की बात आ जाती है, क्षेत्रफल की बात आ जाती है। तो क्षेत्रफल की बात हम करेंगे, तो क्षेत्रफल की आप आगे ही समझो, अगले वाले पेज पे ही समझो। लिखो आप, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए आपका ये सम चतुर्भुज बना हुआ है, ये आपका सम चतुर्भुज बना हुआ है, ये लाइन आ गई आपकी यहाँ पे, इसे लाइन हमने सीधी कर दिया, इसे लाइन को हम कर देते हैं और हम ये लाइन को खींच देते हैं। ये समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये हो गया। अब बात हम इसके क्षेत्रफल की करते हैं, एरिया की करते हैं। तो एरिया में देखो हम क्या लिखेंगे, इनके जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये हो गया एक विकर्ण, ये हो गया एक विकर्ण, हो गया हमारा ये, दो विकर्ण हो गए। ठीक है, तो इसका एरिया की बात करें, एरिया, एरिया ब्रैकेट में लिखते हैं हम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, जैसे मान लीजिए ये वाला हमने मान लिया D1 है और ये वाला मान लिया हमने D2 है। ठीक है, तो क्या हो गया,
1/2 गुणा D1 इंटू D2, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम D1 इंटू D2। कोई दिक्कत किसी को? किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और समझो इसमें। अब D1 कौन सा हो गया, जैसा ये वाला हो गया। अब समझो आप कंफ्यूज हो रहे हो D1 कौन सा, जैसे A से लेके ये C तक है, ये D1 मान लिया हमने। ठीक है, D2 कौन सा मान लिया, जैसे ये वाला हमने D2 मान लिया। ठीक है, समझ गए कौन सा D1 है कौन सा D2 है। ठीक है, इतनी चीज आपने समझ ली। विकर्णों का गुणनफल की उसका आधा कर दो। ठीक है, तो हमारा ये क्षेत्रफल बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनमें एक संबंध होता है। क्या? देखो भुजा मैंने बताए थे ये सब बराबर होती हैं, जैसे मैंने ये बता दिया ये वाली, जैसे यहाँ पे ये सवाल करा दिया था ये वाला, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे मैंने ये बता दी ये बराबर होती है। तो जैसा इसमें अगर ये ए होगी, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, और ये भी ये होगी, कहने का मतलब चारों बराबर ही होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर नाम दे हम इसे, जैसे हमने ए मान ली, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गई ये, तो भाई साहब ये भी हमने यहाँ से यहाँ तक ए ही होगी। ठीक है, तो ये भी ए ही होगी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ए ही होगी, क्योंकि चारों इसमें बराबर होती हैं भुजाएं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की थी, इसमें क्या था, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो होता है क्या बोलते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। एक दोनों भुजाएं, जैसे ऊपर ऊपर वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, ये वाली समांतर भी होती है। ठीक है, ये होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो इसमें एक एक पॉइंट बनता है, उसे नोट करेंगे। क्या पॉइंट बनता है इसमें? बनता है ये जो विकर्ण दिख रहे हैं, कौन से, ये वाले और ये वाले, ये जो दो विकर्ण दिख रहे हैं, इनसे मिलके एक पॉइंट बनता है। क्या बनता है, जैसे विकर्ण हमारा पहला हो गया D1 का स्क्वायर कर दें, प्लस दूसरा विकर्ण हो गया हमारा D2, उसका स्क्वायर कर दें। वो ऑलवेज बराबर होता है किसके, इसका जो भुजा है ए, उसका स्क्वायर, ए के स्क्वायर की। लेकिन ये इतनी बात ध्यान रखेंगे, 4 गुना होता है उसका। कितना? 4 गुना। ठीक है, अगर हमें ये निकालें, ये हमें भूल दें, जैसे D1 दे रखा हो, D2 दे रखा हो, जैसे D1 और D2 दे रखा हो, और हमें ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे D1 जो ये 4 है, ये कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4, ए का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर 36, 16 प्लस 36 बराबर 4, ए का स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। 36 और 16 52 बराबर 4, ए का स्क्वायर 52 के ये 4 एकम 4 और 13 चौका 52। अब ए की घात 2 है, वो इधर जाके रूट में बन जाएगी, तो ए बराबर √13 आ गया। ऐसे सवाल होता है। ठीक है, आप ये चीज समझिए, बकाया जहां जरूरत आएगी वहां हम बताएंगे फिर आपको। ठीक है, इतनी चीजें आप केवल समझिए, हम सवाल कराएंगे तब सवाल में आपके सब डाउट दूर हो जाएंगे। केवल आप पॉइंट समझिए क्या होता है इसमें। एक विकर्ण और दो विकर्ण, दोनों के विकर्ण का स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, जो साइड होती है ए, इसके स्क्वायर का 4 गुना। ठीक है, ये नोट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करके लिखना है आपको। ठीक, ये आपने लिख ली। अब देखो, इतनी चीजें हमने, क्षेत्रफल लिखा दिया हमने, संगत कोण बता दिए आपके लिए हैं। अच्छा, इमरजेंसी में अगर इतनी चीज आपको बताई दी, ठीक है, तो और कुछ रह जाएगा वो हम उसमें बता देंगे, मतलब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आएंगे वैसे बता देंगे। वैसे यहाँ तक जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है मैंने करा ही दिया है। और कोई चीज रह जाती है तो हम बाद में करा देंगे, क्वेश्चन के साथ में करा देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप ट्रेपेजियम और समझिए। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। हिंदी में बोलते हैं इसे समलंब। समलंब, अरे समलंब क्या बोलते हैं, समलंब।
समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ठीक है, बहुत आराम आराम से करा रहा हूं, कोई पॉइंट छूट नहीं जाए, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेपेजियम इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भी कुछ चीजें समझ लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं, दो रेखाएं, एक ऊपर छोटी रेखा होती है और नीचे एक बड़ी रेखा होती है। ये दोनों आपस में समांतर होती हैं और इन्हें एक लाइन खींच देती है। ये वाली समांतर नहीं होंगी, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली होती है समांतर। समांतर का मतलब बराबर नहीं होता, समांतर का मतलब होता है इनके बीच की हर जगह दूरी, ये लाइन की समांतर, तो यहाँ पे भी दूरी समान हो, यहाँ पे भी दूरी समान, यहाँ पे भी दूरी, हर जगह, जैसे रेल की पटरी। ठीक है, आप समझ रहे होगे, मैंने बताया था समांतर क्या होता है पीछे, बहुत शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो हो जाता है ये ट्रेपेजियम हो जाता है। जैसे इसे नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। इसे ए, बी, सी और डी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ नोट करो, जैसे ए बी है वो समांतर होती है किसके, सी डी के। ये पॉइंट एक नोट कर लो, ये ऊपर वाली जो है वो नीचे वाले के समांतर होती है। ठीक है, अब इसमें इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। इसके क्षेत्रफल के बारे में लिख लो, इसका एरिया लिख लो। मैं सबसे पहले बता देता हूँ इसका एरिया, एरिया के बारे में लिख लो, AREA, एरिया, ब्रैकेट में लिख दो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी क्षेत्रफल वही होता है समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजाएं, जैसे ये है और ये है, ठीक है, ये है और ये दो समांतर भुजाएं हैं, तो उसका देखो AB प्लस CD, इनका योग कर लेते हैं, उसका वही आधा, 1/2 गुणा AB प्लस CD, समांतर भुजाओं का योग गुणा H मतलब ऊंचाई। जैसे मान लीजिए ये अगर ऊंचाई यहाँ पे यहाँ तक ये जो है वो ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समांतर भुजाएं ये हो गई, इनका योग AB और CD, और ये वाली H हो गई इंटू H। कहने का मतलब इसे बोल सकते हैं क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर, समांतर भुजाओं का योग, हिंदी में समझ लो समांतर भुजाओं का योग, और ठीक है ये ब्रैकेट में, और गुणा उनके बीच की दूरी, या लिख सकते हैं ऊंचाई, या उनके उनके बीच की दूरी। तो भाई, तो ये वाली इस भुजा के और इस भुजा के बीच की तो दूरी हो गई, ये जो निकल के आ रही है एच में लिखा, तो हम लिख दिया 1/2, 1/2 गुणा समांतर भुजाएं का योग कौन सा हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा 1/2 करीब करके लिख दो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कौन सा, CD और AB, AB प्लस CD गुणा H, उनके बीच की दूरी। तो ये यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप बच्चे तो हो नहीं कि बिल्कुल हर चीज को आराम से लिख के समझाऊं, इतना मैंने समझा दिया, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इतनी चीज मैंने आपको बता दी, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। ठीक, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, इतना ही समझिए आप इसमें। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये जो होते हैं ये समांतर होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, और आगे जो भी आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे आपको सवाल करिए पहले, मैंने समझा दिया था, पहले कुछ सवाल करते हैं फिर धीरे धीरे आएंगे। 70वां क्वेश्चन देखिए पहले, 70वां क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्योंकि हमने पीछे 69 सवाल कर लिए थे जो त्रिभुज वगैरह के बारे में मैंने कराए थे, वो लगभग 69 सवाल हो गए थे। 70वां सवाल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक कोई चतुर्भुज है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, केवल इन्होंने ये बोला है चतुर्भुज है, अब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं एक चतुर्भुज अपना, बनाए, आई देखते हैं। जैसे हम ये बनाते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर,
एक कोई भी चतुर्भुज बना दो, अब तो हमें पता ही नहीं है। समांतर है, कैसा है, असमांतर है, आयत है, वर्ग है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। तो ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल दे दिया है इन्होंने। क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बाद इन्होंने क्या दिया है, पूरे का कितना हो गया क्षेत्रफल, 336 मीटर स्क्वायर। ये तो समझ गए होगे आप, ठीक है। तो ये यहां से मिटा दो, ठीक। उसके बाद में क्या दिया है, और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण खींचे गए लंब, मतलब विकर्ण खींचे गए हैं, एक विकर्ण खींच दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एक विकर्ण खींच गया, विकर्ण पर खींचे गए लंब। तो शीर्षों से खींच दो सम्मुख से, एक इससे खींच दो लंब। लंब कहने का मतलब ये 90 डिग्री बनाता है लंब, और एक इससे खींच दो, ये लंब खींच दिया हमने, दो लंब खींच दिए ये लंब खींच दिए। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की तो ये जैसे कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस ये हो जाता, हाइट ये होता है। तो एक प्रकार से ये देखो, ये हमारा त्रिभुज ही तो बनना है, मैंने पीछे बताए थे, ये देखो ये एक त्रिभुज बनना है। तो देखो ये इसे बेस मान लेते हैं हम, सर, और ये हमारी हाइट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें दो त्रिभुज नहीं बनना है, एक तो आपने ये बना दिया, ठीक है, और एक देखना ये इधर को नीचे को आ जाना, एक देखो ये त्रिभुज बनना है। तो हम इसे अगर बेस मान लें तो ये वाली यहाँ तक हाइट होगी, ठीक है। त्रिभुज जैसे कहीं सा भी हमने लेटा हुआ बना दिया, जैसे मान लीजिए इसे अगर हम बेस मानते हैं तो हाइट कौन सी होगी, जहां तक ऊंचाई होती है ये, तो लंब खींचते हैं सीधा सीधा, वो हाइट होती है, ठीक है। ये तो ये चीज समझ गया इसमें। अच्छा हम एक बताओ, हमने दो त्रिभुज तुम्हें बता दिया, अब दोनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल हम इन्हें जोड़ दें, पूरे उसका क्षेत्रफल आएगा चतुर्भुज का, यही तो होता है। जो मैंने शुरू में बताया भी था आपको अच्छे से। अब वो हम इसमें यही सीन करेंगे क्या, हमें निकालना है इनका क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल पूरे का दे रखा है, तो विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, देखो भाई साहब, हम या तो विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है, लंब है एक, ये मान लीजिए 16 मीटर, 16 दे रखा है, ये वाला दे रखा है 12 मीटर, लंब दे रखे हैं। अच्छा इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अब ये विकर्ण है, विकर्ण इसे मान लिया AC, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 गुणा बेस। देखो बेस इसमें दोनों में कॉमन रहेगा, या तो देखो ऐसे करके लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जैसे है, जैसे हम मान ले इसे 24 मान लिए, जैसे 24 दे रखा है ये, अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे, देखो इसे बाद में समझाऊंगा मैं, पहले हम इसका आंसर निकाल लें फिर बाद में समझा दूंगा आपको। 1/2 गुणा इसकी गुणा इससे करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे AC लिखेंगे, A और C, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंटू 12 लिखेंगे, फिर हम दूसरे का निकालेंगे जोड़ करके। देखो लिख के ही समझा दूं फिर समझ में आ जाएगा। 1/2 गुणा AC इंटू इस वाले की हाइट, इस वाले नीचे वाले की कर लें, पहले नीचे वाले का निकाल लेते हैं, गुणा 16, इनकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिर करेंगे अगला, 1/2 गुणा बेस, बेस तो यही है दोनों में, AC है, इंटू हाइट, इसमें इधर 12 हो जाएगी, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी, मैंने क्या बताया था, 1/2 कॉमन, 1/2 AC कॉमन अलग ले लें, और ये 16 इधर बचेगा, ये 12 बचेगा, तो 16 + 12 ऐसा नहीं हो जाएगा। तो क्यों बार बार दो बार लिखे हम, समझे। ये देखो मैंने कराया भी था आपको, देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो मैंने कहाँ लिखाया था, देखो शुरू में अगर साथ जुड़े होगे तो सबको पता होगा, देखो जहां चतुर्भुज के बारे में मैंने बताया था, देखो ये आ गया, समझो समझो, देखो हाँ, देखो ये चीज देखो ध्यान से, मैं जो भी कराता हूँ उसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखो 1/2 गुणा विकर्ण गुणा H1 + H2, विकर्ण ये हो गया, H1 ये, H2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा था, 1/2 पहले A, ये वाला विकर्ण A मान लिया था, उसके बाद H1 फिर H2, इसीलिए देखो कोई भी चीज है, मैंने बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊँ उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे, बस उसका रिवीजन करके आया करो तुम लोग, उसका रिवीजन करके आया करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट,
क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा ये AC हो गया और गुणा कितना हो गया ये 12 और प्लस 16, 12 प्लस 16 ऐसे ही तो लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल हमारा दे रखा है, कितना 336, पूरे का निकालना है बराबर 1/2 गुणा AC कितना है हमारा, AC पता नहीं है हमें, कर निकालना गुणा 16 12 28 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 से 14 दूनी 28, अभी तो 14 एकम 14 और 14 से 14 दूनी 28, कितना हो जाए 5 6 56, 14 चौका 56। तो AC बराबर कितना, इधर तो कुछ रहा नहीं, कुछ रहा है कुछ नहीं रहा, तो AC बराबर इधर कितना हो गया 24। तो AC बराबर कितना हो गया 24, तो AC तो पूछा था हमारा विकर्ण यही तो है 24, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 24 हो गया आंसर, तो आंसर लगा देंगे हम 24। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक चतुर्भुज ABCD में एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। फिर चतुर्भुज है, हमें क्लियर नहीं बताया कौन सा चतुर्भुज, कोई सा भी हो सकता है। चतुर्भुज में तो जो रूल्स मैंने लिखाए हैं वो सब सेम ही होते हैं, कोई सा भी हो। क्या बोला है इन्होंने, हमने एक बी और डी, क्या बोल रहा, ABCD में एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक, एंगल C का समद्विभाजक क्या होता है, बराबर बराबर बांटने वाला ये, और एंगल D का समद्विभाजक ये, इसका ये क्या है समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये और ये कोण बराबर हो गया, इधर इसमें कौन सा ये और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, समद्विभाजक E पर मिलते हैं, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया E, CED 57, CE और D ये हो गया 57, 57 डिग्री। ठीक है, और कह रहे हैं एंगल A बराबर 47, C और D मीट पॉइंट A इफ द 57 एंगल A बराबर 47 देन द मेजर ऑफ B। अब A इन्होंने दे रखा है कितना 47, ये कितना दे रखा है 47। ठीक है, तो B, ये वाला B पूछा है, अब बताओ कैसे निकालेंगे। इसमें सवाल में एक चीज मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे A और एंगल B का माप नहीं, एंगल C और D का पूछते, या फिर ये ऐसे करते, देखो कौन सा मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था देखो, मैंने इन्होंने ये थोड़ी सी चीज मिस्टेक कर दी है इन्होंने। कहने का मतलब ये होता इस सवाल में ऐसा होता, देखो एंगल A और B के समद्विभाजक, ये होता है एंगल A और B के समद्विभाजक, इसका ये समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, सवाल इस टाइप में होता। ठीक है, तो एंगल ये तो पूरा दे रखा था कितना पूरा 47, तो एंगल B ये B वाला पूछ रहे थे कितना होगा। ठीक है, ठीक है, और ये दे रखा था हमारा CED, CE और D कितना होगा एंगल CED, तो इसमें AEB ये वाला एंगल होता कितना होता 57, ये ऐसे करते, ये दे रखा होता, तो हमें पता है देखो, अगर यहाँ पे मैंने देखो शुरू में अगर इनके समद्विभाजक मिलते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल होता है क्या होता है, एंगल E बराबर हमारा होता है एंगल A प्लस एंगल B बटे 2, यही तो होता है A और B बटे 2, यही तो हो जाता। तो एंगल E इन्होंने दे रखा है कितना 57, एंगल A दे रखा है 47 प्लस एंगल B पता नहीं है, और ये बटे 2, अब 2 इधर गुणा में पहुंच जाएंगे, 57 दूनी 114 बराबर 4, वैसे बनाओ मैं ऐसे बनाने लगा 4 आज, 114 ये 4 अच्छा लगता है, 114 बराबर 47 प्लस B, तो B को इधर रखो 47 माइनस में पहुंच जाएगा, तो हम एंगल B बराबर लिख सकते हैं 114 माइनस 47, यही तो लिख सकते हैं 114 माइनस 47 डिग्री, 114 डिग्री लिख दो, 57 डिग्री लिख दो, ठीक है 47 डिग्री लिख दो। ठीक है, 114 14 में 7 गए 7 बचा, यहाँ रह गया 0, यहाँ से 10 10 में 4 गया 6 बचा,
14, 4 में 7 है, यहाँ से ली दाई 14, 14 में से 7 गया 7 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 67 डिग्री। तो 67 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है इसमें सवाल में। अगर जैसे वो भी मिस्टेक नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ लो, किसी एक को मिस्टेक कर दो, जैसे ये मान ली लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे सी और डी ये वाला बताया मैंने, ये सोच लो ए और बी। आप बोलोगे मिस्टेक की वजह से, मान ली सी का इन्होंने दिया समझिभाजक, डी का दिया, तो यहाँ पे जब 57 बना रहा है तो भाई साहब इसे कर लो। तो यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ पे ए 47 नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी 47 होगा, और डी डी का पूछेंगे तो इसमें भाई इसका जब ऊपर वाले का तक है तो ऊपर वाले सी प्लस डी बटे 2 बराबर इतना हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें एक चीज मिस्टेक कर दी है, दोनों को यार सी डी था तो सी डी देते, ठीक है, और उसमें ए बी पूछ लिया, तो हम यहाँ पे एक चेंज कर लेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। इसमें हमें चेंज क्या करना है, इसमें लिखेंगे हम एंगल सी नहीं लिखेंगे, एंगल ए लिखेंगे यहाँ पे, और एंगल इधर बी लिखेंगे। ये समुदाय बिंदु ए पर मिलते हैं, तो एंगल फिर हमारा ये बनेगा ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी 57 डिग्री, ए बराबर 47 तो बी का मान तो सेम टू सेम यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए एंड यहाँ पे हो जाएगा तो पूरा कर दे एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। इतना हो गया, आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है जी। ए और बी मीट इन द पॉइंट, इसे बस वही कर दो, कौन सा, ए ई डी, ए ई और बी पर 57 डिग्री, ए बराबर 47, देन द मेजर ऑफ बीच, ठीक है, बीच, एंगल बीच, ठीक है। तो ये समझ तो गए आप, इतना बस काफी। अगला सवाल देखो, क्या कहना है, चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज थोड़ा ऊपर करके बनाए, चतुर्भुज दे रखा है ये चतुर्भुज दे रखा है, ठीक। कह रहा है ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी, इसे कर दो ए बी सी और डी, ठीक है। इसके विकर्ण कर दो ए सी, ए से सी तक पहुंचा दो, वैसे बी डी, डी बी और डी, ठीक है, ए सी बी डी एक दूसरे को ऊपर, यहाँ पे ओ बिंदु हो गया, ठीक है, काटते हैं। यदि त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना 60, इसका क्षेत्रफल दे दिया 60, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 60, ध्यान से लिखना, ए ओ बी या ए बी ओ, ए बी और ओ ये देखो इतना, ए ए इससे बनाते हैं ए बी और ओ, तो ये जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, सी ओ डी का, सी ओ डी इसका दे रखा है कितना है भाई साहब, ए बी ओ का 40 है भाई साहब, ए बी ओ गलत लिख दिया हमने, ए बी ओ का कितना है 40 है, ए बी ओ इसका 40 है, ठीक है। फिर कौन सा दे रखा है, बी ओ सी का 60, बी ओ सी इसका 60, ठीक, और सी ओ डी का 48, सी ओ डी इसका 48, ठीक है, सेंटीमीटर हो। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ इसमें आप कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने तुम्हें याद दिलाया था, मैंने क्या क्या किया था, जैसे हमने इसका मान लेते हैं एक्स, इसका एक्स मान लिया, तो मैंने कहा तू कोई भी अगर चतुर्भुज हो याद करो, उसका जैसा क्षेत्रफल दे रखे हो चार, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ठीक है। ऐसे अगर चार क्षेत्रफल दे रहे हो तो मैंने आमने सामने का क्षेत्रफल देखो पीछे, तो इसमें क्या होगा,
इसमें ये होगा इसका 48 और 40 इनके गुणनफल, जैसे मैंने ये चीज बताई थी आपको, कोई चीज दे रखी हो, ठीक है, इसके विकर्ण ये दो ऐसे दे रखे हो, इसका क्षेत्रफल A1 A2 A3, बात किसी भी उसकी हो रही है उसमें पहुंच जाना, जो लास्ट मैंने समचतुर्भुज बताया है, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका वो चीज होती है, वो क्षेत्रफल बराबर होते हैं, वो चीज अलग है जोड़ने वाली। लेकिन मैंने और कुछ बताया था, मैंने गुणा गुणा वाली कंडीशन में एक चीज बताई थी, वो जोड़ के चीज अलग आएगी, ठीक है, वो भी आगे समझाएंगे, आगे का आएगा। ये A4 जैसा ही है, तो मैंने कहा इनकी गुणा कौन सा, A1 गुणा A3 बराबर A2 गुणा A4, कौन सा A2 गुणा A4, ये हो गई गुणा के रूप में, ठीक है। जोड़ के रूप में क्या होता था मैंने बताया था, A1 प्लस A2, और ये जोड़ के बराबर होते थे। जब पूरे का क्षेत्रफल पता, हमें पूरे का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुणा वाला लगाएंगे सीन, ठीक है, क्योंकि पूरे का पता होता तो हम जोड़ के निकाल लेते, भैया जोड़ के हमारा काम नहीं बनेगा। देखो फिर पीछे मैंने लौटा के दिखाऊं, देखो याद दिलाऊं, वरना तुम लोग याद नहीं रखते हो। देखो पीछे पहुंचा के देखो, मैंने बताया नहीं बताया, मैं अभी तो बताता हूँ। देखो ये, देखो आ गया ये सीन, तो मैंने क्या बोला, देखो A1 और A2, A1 A2, देखो ये सामने सामने की गुणा, जैसे A1 A2 इसे मान लिया, जैसे मैंने अभी पीछे इसमें लिख के दिखा दिया था, ऐसे लिख के दिखा दिया था, A1 इसे A2 इधर कर दिया था, A3 इधर कर दिया था, A4 इधर कर दिया, तो मैंने इसकी इसकी गुणा, देखो A1 A2 इधर है तो इन दोनों की गुणा A3 A4 की गुणा बराबर होती है, तो आमने सामने की इनकी जो है वो गुणा, दोनों के गुणनफल जो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो हम पहुंचे अपने सवाल पे, देखो इस पे, तो इस पे हमारा क्या होगा, इस पे हमारा सीन बताओ क्या चमकेगा, यहाँ पे लिख लेगा x और 60 इसकी गुणा, तो x गुणा 60 बराबर ये 48 गुणा 40, 48 गुणा 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 एकम 3 और 3 से 16 तिया 48, तो x बराबर कितना हो गया, इधर रह गया 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। बताओ कोई कठिन सवाल है ये, कोई कठिन है सवाल, पूछ क्या रहा है इसमें, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसमें x का मान आ गया, अभी ये आंसर नहीं है, तो किसका है बताओ, तो क्षेत्रफल किसका निकाल देंगे, ए बी सी डी, इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकाल देंगे, सही से लिख दो इसे, क्षेत्रफल पहले लिखो, किसका लिखेंगे, इसे लिख देंगे ए आर का मतलब एरिया किसका, ए बी सी डी, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये चारों जुड़ जाएंगे, 48 60 40, और एक्स की जगह कितना आ गया, 32 आ गया, तो एक्स की जगह कितना आ गया, ये 32 आ गया हमारा, ये तो आ गया 32, तो कितना हो गया 48 प्लस 60 प्लस 40 और प्लस 32, तो देखो जोड़ो 48 और 32, ये 80, और 40 और 60 100, तो 180, 180 डिग्री क्यों लगा रहा हूँ, एंगल थोड़ी है ये, तो कितना हो गया 180, हमारा हो गया आंसर, ठीक, 180, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सिंपल सवाल। आगे देखो, किसी वर्ग का परिमाप, अब बात वर्ग की आ जाती है, अब वर्ग में देखो क्या सीन होता है, वर्ग में सीन ये होता है चारों भुजाएं भाई सब बराबर होती हैं, वर्ग ये हो गया, इसकी चारों भुजाएं बराबर, ये चारों बराबर, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें, ठीक है, ये तो सब चीजें पता होंगी तुम्हें, मुझे हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें बना के दिखा दे रहा हूँ, एक सवाल आया वर्ग से इसलिए। हमने जैसे मान लिया, इसे ए बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया हमने डी, ठीक। वर्ग का परिमाप 32√3 है, अच्छा वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पता होगा आपका, वर्ग का परिमाप बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 32, अच्छा एक बताओ, चलो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही समझो, कितना दे रखा है इन्होंने, 32√3, यही तो दे रखा है इन्होंने। अच्छा लेकिन वर्ग का परिमाप होता क्या है, हमने बताया था 4 इंटू, जैसे इसकी भुजा ए है तो इसमें चारों बराबर होती है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये, चार गुणा भुजाई तो होता है, 4 इंटू ए बराबर 32√3, यही तो हो गया, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 8√3, ए बराबर 8√3, तो ए क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई, भुजा, तो इसकी ए आ गई, ये भुजा निकल आई, तो क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा,
देखो मैंने वर्ग का परिमाप बताया था कितना, इन्होंने दे रखा है इतना, लेकिन हमारे हिसाब से वर्ग का परिमाप, मैंने कहा चारों भुजाओं का योग, ये और ये चारों जुड़ जाती हैं, तो 4a लिख सकते हैं, चारों भुजाओं का योग लिख सकते हैं। अब चारों भुजाओं को जोड़ लो, चाहे 1a 2a 3 4 4a हो जाएगा, तो बात तो भैया ही निकल गए। फॉर्मूले सब रिपीट करना, मैंने सब समझाए थे, इसीलिए इसीलिए उन पे बेस क्वेश्चन करा रहा हूँ। वही क्वेश्चन ऐसा होता है जिस जो पॉइंट ना बताया हो तो मैं वो पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो इतना हो गया। एरिया कितना होता है, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया, ए की जगह 8√3, इसका स्क्वायर कर दो, यही तो हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 दो बार होगा, 3 3 की गुणा 3 ही होता है, रूट इनकी गुणा एक सिंगल 3 हो जाती है, रूट हट जाता है, दो बार सब सेम गुणा होती है। 64 तियां 6 तियां 18, 4 तियां 12, 192 आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, तो ये बेसिक से सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं। आगे देखते हैं। 74वां क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 रूट दो। बस देखो वर्ग है ये हमारा, ये हमारा वर्ग आ गया, ये हमारा वर्ग आ गया, वर्ग। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा नहीं हो गया, थोड़ा हम सही से बना दें, हाँ सही से बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है यार। ठीक है, टेढ़ा नहीं हो यार, तब भी हो ही जाता है, कितना भी कुछ कर लो कहीं ना कहीं पहुंच मार दे। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक विकर्ण दे रखा है, जैसे विकर्ण ये वाला ही मान लेते हैं, जैसे ये वाला विकर्ण दे रखा है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 6√2, 6√2, 6√2। अच्छा एक बताओ, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर होता क्या है, बताओ। वर्ग का, अब मेरे बार 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 लिखूं मैं, वैसे सही नहीं लगता यार बार बार लिखना, सब चीजें तो बताई हैं आपको। कितना होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता कितना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ इन्होंने 6√2 दे रखा, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होता है, a√2 बराबर 6√2 ये दे रखा है। हम डायरेक्ट वैसे ये लिखने की जरूरत ना है, तो √2 से √2 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, a की वैल्यू 6 आ गई। देखो कैसे होता है, a√2 बराबर वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2। देखो फिर याद दिलवाऊं, देखो पहुंचू, देखो फिर तुम्हें याद दिलवाऊं। हाँ वर्ग, देखो वर्ग के विकर्ण में मैंने क्या बताया था, विकर्ण आयत पे आ गई है, वर्ग, वर्ग का विकर्ण देखो ये a√2, देखो यहाँ पे देखो ये सी a√2 आ गया, तो वही तो उन्होंने दे रखा था, a√2 बराबर 6√2 दे रखा है इन्होंने, तो हमें उसका फॉर्मूला पता ही है कितना होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आगे से नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब भुजा आ गई हमारी ए, ठीक है कोई दिक्कत। तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप, परिमाप के क्या बोलते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर पी, तो इक्वल टू कितना होता है 4a, तो इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह कितना आ गया हमारा 6, 4 छंग 24 आंसर। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग पी क्यू आर एस में एक समबाहु त्रिभुज टी क्यू आर बनता है। ठीक है, एक वर्ग है, थोड़ा तिरछा क्यों खींचती है लाइन, हमसे इस वाली से ही बनाते हैं। एक वर्ग है, एक वर्ग है कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, कोई बात नहीं। अब एक बताओ, इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज टी क्यू आर बनता है, और इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, बना दें, एक हमने ये बना दिया, हमने ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज कौन सा, टी क्यू आर, क्यू, क्यू और आर, तो क्यू आर पे बनेगा भाई साहब, हमने पी क्यू पे बना दिया, क्यू और आर पे बनेगा, इस पे, इस पे बनाते हैं, इस पे बनेगा क्यू और आर पे,
क्यू और आर पे बनेगा, इस पे बनेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, टी। ये पॉइंट हो गया हमारा टी पॉइंट, टी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, समबाहु त्रिभुजों में बताया था, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी। और समबाहु का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि इन्होंने कोण की बात की है तो भाई साहब हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम इसे यहां से मिला दें, कोई दिक्कत, इससे हम यहां से मिला दें। ठीक, हमारा ये तो बन गया टी क्यू आर, हमारा त्रिभुज बन गया। ये पॉइंट हमारा टी है तो थोड़ा करीब में लिख दें आप, जिससे समझ जाओ अच्छे से। तो उन्होंने पूछा क्या, पी टी एस की, पी टी और एस। अच्छा इसकी माप पूछे, ये हमारा पॉइंट है टी। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा टी। कोई बात नहीं, हम इसका माप कोशिश करेंगे निकालने की, क्यों नहीं निकलेगा हमसे। अच्छा एक बताओ, जब ये वाली देखो यहाँ पे ये बनता है ना, ये हुई बात। एक बताओ, जैसे हमने इसे ए मान लिया, हमने इसे कितना मान लिया, ए मान लिया। ध्यान से देखना, हमने इसे ए मान लिया, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये भी ये होगी, ये भी होगी, क्योंकि समबाहु है। एक बताओ, और ये वर्ग है ना, ये पूरा वर्ग, तो वर्ग में जब ये वाली साइड ए हो गई तो भाई साहब ये वाली भी तो ये होगी, ये वाली भी ये होगी, क्योंकि वर्ग में चारों बराबर होती हैं। और ये वाली भी है। अच्छा एक बताओ, अब इसमें देख लो, इसमें देखो हाँ, अब यहाँ पे क्या सीन बनता है, हाँ यहाँ पे एक चीज बनती है। एक बताओ, ये वर्ग है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक समबाहु त्रिभुज इसमें बना दिया, इन्होंने बोला आर टी क्यू, तो आर से बनाया टी यहाँ पे और क्यू, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। हमने यहाँ पे इस पॉइंटों को मिला दिया। इन्होंने पूछा एस टी पी, पी टी एस का मान पूछा, पी टी एस, तो यहाँ से पी ले लो, कौन सी बनती है पी टी एस, देखो पी टी और एस ये वाला बनता है। तो इस कोण के बारे में इन्होंने पूछा था। अब इस कोण के बारे में हमसे जब पूछा है तो हम निकालेंगे कैसे, तो देखो निकालेंगे, जब इसकी तीनों भुजाएं ये और ये बराबर, तो जब वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर, तब ये ए, इसे भी ये मान लिया तो ये भी होगी। जब एक बार ये हो गई तो ये चारों ए होंगी, क्योंकि चारों बराबर होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले भी ये बात हमें मुझे बताओ अभी, एक मिनट, इसे ए थोड़ा सही से बना दे, सुंदर सा, इसे बना लिया ना सुंदर सा ए। अरे फिर बेकार बन गया, ये तो बेकार बन गया सुंदर के चक्कर में। ठीक है, ए, अब एक बताओ, हमें ये वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो, देखो एक बात बताओ, बात होती है त्रिभुज की, बात किसकी होती है, त्रिभुज की। उससे पहले उस पे आ जाओ, वर्ग पे। ये वर्ग की बात होती है, वर्ग, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 होता है, ये होता है नहीं होता। तो भाई साहब ये तो बताओ, ये वाला कोण 90 होगा पूरा, जब ये 60 हो गया तो ये कितना रह जाएगा, ये 30 हो गया, 30। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में, इस वाले में बात कर रहे हैं, इस वाले में आ जाओ, इस वाले में, इस वाले में बताओ, ये 30। अच्छा ठीक है, अब ये वाली भुजा ए है और ये वाली, जब दोनों भुजाएं ये हैं तो दोनों के सामने, इस वाली भुजा के सामने एक कोण ये और इस वाली भुजा के सामने एक कोण ये बराबर होंगे। ये देखो ये वाला 30 हो गया, पूरे त्रिभुज कितने का होता है, 100, कितने का होता है, 180 का। ये वाला कितना है, इधर टी लिख दे इसे, इधर ये टी है। तो ये पूरा जब 180 का होता है तो भाई साहब एक बात बताओ, इसमें 180 में से 30 ये हो गया, उसके बाद ये वाला, क्योंकि इसकी इसके, देखो इस वाले त्रिभुज में ये समझो आप, देखो इस वाले त्रिभुज में ये समझो, ये देखो इस वाले में, जब ये वाली भुजा ए है और ये वाली दोनों बराबर, तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने कोण ये बराबर होंगे। उसमें से देखो ये वाला हमें पता चल गया त्रिभुज में 30 है, तो उसके बाद टोटल 180 होता है त्रिभुज में, तो 30 ये वाला पता चल गया, तो 180 में 30 गया, 150, तो 150 में ये दोनों होंगे, दो कोण होंगे बराबर, तो 75 75 हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, समझो इतना करना पड़ता है, समझ जाओ इससे, तुम जिससे समझ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, तो ये कितना हो गया, ये 75 हो गया, कितना हो गया ये 75 हो गया। ध्यान सुनो, हरे कलर से ही लिखता हूं मैं, ये हो गया 75। ठीक है,
75 और ये वाला भी 75 हो गया। ठीक, ठीक है, ये 75, ये 75, ये 60 हो गया और 75 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, अच्छा पूरा सर्किल 360 का होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, हमारी चीज बन रही है धीरे धीरे पूरी, वही लाइन पे रुकेंगे हम जाके। अब हमें कुछ और दिख रहा है, देखो ये वाला ए। अब इस वाले तरबूज में आ जाओ, इस वाले में, कौन में, इस वाले तरबूज में ये बनना, ये बन गया और ये बन गया। इसमें देखना, ये वाला 60 हो गया। अब ये पूरी चतुर्भुज की बात करो, पूरा चतुर्भुज ये यही तो होगा ना, तो ये वाला भी कोण 90 का होगा, चतुर्भुज का होगा नहीं होगा। तो इसमें एक बात वही चीज आ जाओ। अब इस तरबूज की बात आ गई, इधर थोड़ा हटा देते हैं ये जो लाइनें खींची। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। तो भाई साहब ये कोण कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। 30 का क्यों, क्योंकि ये वर्ग है, ये वाला पूरा 90 का होगा, उसमें से ये 60 है ही, तो ये 30 बचा। 30 हो गया। देखो ये वाली इसकी भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है ना। जब ये दोनों जब बराबर हो गई तो क्या होगा, इसके सामने एक कोण ये, इसके सामने एक कोण ये बराबर होंगे। तो देखो ये 30 हो गई, तो ये भी 75 और ये भी 75, क्योंकि 75 75 150 और 30 हो गया। अच्छा ये बताओ, अब हमें ये वाला कोण निकालना था, कौन सा कोण निकालना था हमें, ये वाला। हमारी बात आ रही है, देखो वहीं पे रुक रही है कि ये वाला। अच्छा पूरा सर्किल कितने का होता है, उसमें देखो ये 75, ये 60 और ये 75, तो पूरा 75 75 150 और 60। अब एक बताओ, हमें ये वाला निकालना है केवल ये, तो हमारा यहाँ पूरा सर्किल बन गया। देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक गोला बन गया ना गोला पूरा। यहाँ से अगर ये देखोगे पूरा, ये तीन कोण ये सब मिल गए, ठीक है। तो ये वाला पूरा गोला 360 का होता है। हमें निकालना है केवल ये पी टी एस, एंगल पी टी एस, यही तो निकालना पी टी एस। तो बराबर कितना हो गया, 360। 360 में से घटा दें कितना, इतना सबको जो 75 75 150 और 60, ऐसे लिख दो एक बार, 75 प्लस 60 और प्लस 150। 150 क्यों, फिर 75 प्लस 60 प्लस 75, 60 प्लस 75। ठीक है, ये घटा दें, देखो 75 60 75, ये बकाया बच जाएगा। 360 माइनस कितना हो गया, 75 75 150 60 210, तो 360 में 210 किया कितना बचा, 150 अंश। तो आंसर कितना हो गया, 150 अंश। ये आ गया 150 अंश। ठीक है, अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु पी है, एक आयत है। आयत क्या होता है, आयत में, आयत का भी प्रत्येक कोण 90 का होता है। ठीक है, आयत का भी प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का होता है। ठीक है, अरे टेढ़ा पहले खिंच जाता है, सबसे पहले टेढ़ा खिंचता है। तो आयत हमने ये खींच, अरे चल छोड़ो, अब जैसा टेढ़ा मेढ़ा खींचा खींच खींच जान दो। आप केवल समझो, जब इन्होंने दे रखा है तो ये समझो, यहाँ पे दे रखा है ये दे रखा है ये आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बराबर ये होगी और ये वाली बराबर होगी, और ये प्रत्येक कोण 90 का होता है। ठीक है, आपको बता दीजिए। ठीक है, ये सब चीजें छोटी है, पता होनी चाहिए आपको। कोई बिंदु पी है, पी ए 4 पी डी 5 पी बी 8। कोई बिंदु पी है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे मान लिया पी, ये बिंदु है कोई पी। तो इन्होंने देखो पी, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। ठीक है, तो पी ए, पी को ए से मिलाया हमने 4, और पी और डी, पी को हमने डी से मिलाया। ठीक है, ये तो 5, और पी और बी से मिला दिया, पी को हमने बी से भी मिला दिया। ठीक है, और पी ए बराबर इतना, और पी सी की मान निकालना हमें, पी और सी। तो भाई साहब ये पी हो गया। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है पी स्क्वायर, पी ए बराबर 4, पी और ये वाली 4 दे रखी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं पी डी 5, पी और डी ये वाली 5 दे रखी है। ठीक, इसके बाद कह रहा है पी बी 8, ये वाली 8 दे रखी, ये वाली नहीं पता, पी सी निकालना है। ठीक है, अब याद करो, पीछे चीज रिपीट करो। मैंने कहा आयत या कोई चतुर्भुज है, उसके अंदर, आयत के अंदर कोई अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। हमने कहा इनकी पी की गुणा चारों से होती है, कैसे,
मैंने याद करो, ये सीन मैंने बताया था, कोई बिंदु है यहाँ से ये और ये और ये और ये चारों होती है यहाँ पर कोई बिंदु, तो कौन सा जैसा पी ए बी सी डी है, तो मैंने कहा पी और ए तो पी ए गुणा ये वाली पी सी बराबर इधर पी और बी नीचे वाला बी रह गया और गुणा पी डी। यही तो होता है, याद करो, सब चीजें ऐसी होती है ना। पीछे रिवीजन करना जिसने नहीं किया, मुझे बार बार वहीं पहुंचा के आपको उस पेज पे जाके दिखाऊं तो टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, आप पीछे से रिवीजन करें, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा ये चीज़ होती है, मैंने सिखाई है। ठीक है, तो बस इसमें यही कर देंगे। अरे क्या पी ए पी बी क्यों, इनका स्क्वायर होता है। मैं भी देखो कंफ्यूज हो गया, क्या होता है इनका स्क्वायर, देखो कैसे, तो पी पी ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी सी का स्क्वायर, इनका स्क्वायर होता है। जैसे ये वाला पी ए का स्क्वायर, इसके इधर ये मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का स्क्वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए, इनका स्क्वायर पी ए और पी सी, इनका स्क्वायर बराबर होता है पी और बी का स्क्वायर प्लस पी और डी का स्क्वायर। एक बार देखें, यही होता है ना, पी डी का स्क्वायर, मतलब कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर में कंफ्यूजन अभी हो गया, मुझे लग रहा है वर्ग ही होता है, वर्ग ही, हाँ वर्ग होता है, मैंने वर्ग ही समझाया था। एक बार तुम्हें दिखाने के लिए, वरना सोचोगे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से देख लो, चतुर्भुज, ये सीन अभी बनेगा तुम्हारे उसमें जाके, स्क्वायर स्क्वायर कोई बिंदु उसके अंदर है, वर्ग विकर्ण, हाँ देखो ये आ गया, ये आयत आ गया, इसके अंदर देखो पी ए का स्क्वायर, पी और ए का स्क्वायर, पी बी का, पी सी का, पी डी का, आ गया ना, आ गया वही सीन। हर चीज रिवीजन करके आओ, जल्दबाजी मेरे भी दिमाग से उतर जाती है, वो कोई दिक्कत, लेकिन दिमाग में आनी चाहिए तुम्हें, पी ए पी बी पी सी पी डी। ठीक है, तो पी ए कितना, हमारा पी ए 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 का स्क्वायर, प्लस पी सी कितना है, पी और सी, पी सी निकालना है हमें, पी सी का स्क्वायर निकालना है, बराबर पी बी का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर, प्लस पी डी कितना है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी सी का स्क्वायर निकालना है हमें, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये पी सी का स्क्वायर कितना हो गया, पी सी का स्क्वायर बराबर 64, 25 कितने हो, 4 और 5 9, ठीक है, 6 और 2 8, 89, और ये 16 आके माइनस में हो जाएगा, तो पी सी बराबर कितना हो जाएगा, 89 में से 16 गए 73, और ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट लग जाता है, रूट 73, 73 का कोई रूट होता नहीं है, तो आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 13 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, 77 78 79 80, 80 तक करा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, किसी आयत एबीसीडी में ए बी बराबर 6, आयत है ये हमने दे दिया आयत, ठीक है, आयत है ए बी और सी और डी, ए बी सी डी में ए बी बराबर 6, ये 6 दे रखा, ठीक है, डी ए बराबर 12, डी और ए ये हो गया 12, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु, जैसा आयत ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। अच्छा देखो, ये भी चीज पॉइंट होती है, मैंने तो बताई नहीं है, यहाँ पे नोट कर लो, नोट कर लेना आप इसे, इनके जब मध्य बिंदु होते हैं, तो मध्य बिंदु से जो क्षेत्रफल बनता है वो हमेशा इसका आधा होता है। ठीक है, जो बड़े वाले आयत का ये कौन सा होता है, आधा होता है। ठीक है, बड़े वाले आयत का हमेशा आधा होता है, अगर ये बनता है आपका क्षेत्रफल, तो एरिया, ये जैसे ये हमारी दे रखी थी, क्या हो गया, ये 12 दे रखी है ना, कोई दिक्कत, देखो इनके सबके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आधा बनना है, देखो ये इसका मध्य बिंदु आधा, ये आधा, ये आधा, सबके मध्य बिंदु बने, तो हमेशा देखो कोई वर्ग है, आयत है,
उसके जब मध्य बिंदु पर बनना है, मध्य बिंदु पे, तो ये जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा। तो पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो इसे मान लेते हैं, तो इसका एरिया निकालना है, चतुर्भुज क्षेत्र के मध्य बिंदुओं से बनने, तो एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर कितना होगा इस वाले अंदर वाले का, इसका एरिया कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका आधा होगा, 1/2 गुणा 12 गुणा 6। अगर बड़े वाले आयत का आप ये बोल देते ये आयत है, इसका क्षेत्रफल बताओ, ये 12 है ये 6 है, तो हम कैसे करते थे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 6 गुणा 12, 12 6 72 हो गया आंसर, 72। ठीक है, लेकिन ये अंदर वाले इनका पूछ रहे हैं, जो ये जो आयत बन रहा है अंदर, ABCD बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल का आधा कर देते हैं, अगर ये पता है तो इसका पूरा कर, इसका दोगुना कर देते हैं, इसका ये आधा होता है। तो 12 गुणा 6 72, 72 का आधा 36, ऐसे ही समझ लोगे आप, कोई करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये आप ये समझो, ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट होता है। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, शतम 36 आंसर। ठीक है, ये चीज नोट है, ये चीज मैंने कराई है या नहीं कराई है, नहीं कराई है तब भी नोट करके लिख लो, ये चीज मैंने आपके लिए बताई है या नहीं बताई है। देखो स्क्वायर आ गया, आयत नहीं है, कोई बात नहीं, आयत है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पॉइंट कोई छूटना नहीं चाहिए, पॉइंट मैं बना देता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, यह है A B C और D। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट ये दोनों के, ये चारों के मिड पॉइंट कौन से, मध्य बिंदु, तो इन्हें मध्य बिंदु से बन रहा है। ठीक है, ये हर पॉइंट कोई छूट जाएगा, मैंने तो बताया, जैसे इसका ये P, इसका Q, इसका R और इसका S, PQRS है। तो एरिया निकालना है, एरिया किसका, PQRS का, तो बराबर होता है 1/2 गुणा एरिया ABCD, BC और D। ABCD के एरिया का आधा होता है, मतलब बड़े वाले के एरिया का इसका एरिया आधा होता है। ठीक है, ये चीज समझ गया, ये चीज सब अच्छी है, नोट करने वाली है, जहां जहां आएंगी सवाल में मैं समझा दूंगा, जो कोई पॉइंट छूटेगा वो। ठीक है, हाँ, ये तो ये हमारा हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 78। इन्होंने क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज PQRS में P कोण, कोण P कोण Q का 4 गुना है। समांतर चतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज आ गए, PQR और S। ठीक है, तो कह रहा है कोण P कोण Q का 4 गुना है, P और Q, P जो है वो Q का 4 गुना है, ये मान लीजिए Q है कोई, Q मान लिया हमने अल्फा है। ठीक है, तो P जो है इसका 4 गुना है, तो ये 4 अल्फा हो जाएगा। या मान लो थीटा है, अल्फा मत समझो आप, थीटा समझ लो। जैसे मान लिया हमने ये थीटा है, कोण कितना है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। तो कह रहा है एंगल आर की माप है, अच्छा आर की, अच्छा एक बात तो समांतर चतुर्भुज में मैंने क्या बताया था, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर ही तो होगा, तो पहले इन्हें पता होगा। और ये संगत कोण होते हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होता है, 180। तो एंगल 4 थीटा प्लस ये वाला थीटा बराबर 180, ये तो होता ही है, पता है संगत कोणों का योग 180 समांतर चतुर्भुज में। तो देखो 5 थीटा बराबर 180, तो 5 थीटा, तो 5 एकम 5 और 5 से 180 काट देंगे 36, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 36। ये हो गया। भाई साहब एक बताओ, जब ये 4 थीटा तो ये भी तो 4 थीटा ही होगा, हमने कहा सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत को बढ़ना तभी तो आएगा। तो देखो ये 4 थीटा, ये 4 थीटा, तो हमें 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं पहले एक बार लिख दूं तभी समझोगे आप, 4 थीटा क्यों निकालना है ये भी लिखो। देखो, तो एंगल आर का मान निकालना है, तो हमें निकालना है एंगल आर, हमारा किसका निकालना है,
हमें निकालना है एंगल आर। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, बराबर 4 थीटा ही तो हो जाएगा हमारा आर। तो बराबर 4 थीटा, 4 इंटू थीटा की जगह 36, 36 दूनी 72 दूनी 144। तो कितना हो गया, 144 हो गया हमारा ये। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको अगर जितने पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं, ठीक है, वो पता होंगे तो सवाल आप 2 मिनट में कर दोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी सवाल करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कराते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन गया। कौन सा है, एबीसीडी, ए बी सी और डी। कह रहे हैं एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण, इसके विकर्ण खींचते हैं। और यहाँ पे ये खींचते हैं, यहाँ पे ओ, ओ पॉइंट है, ओ पर काटते हैं। डी ए सी 30, डी ए और सी ये वाला 30, 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ए ओ बी 80, ए ओ और बी ये वाला दे रखा 80। ठीक है, तो डी बी सी, डी और बी और सी, तो ये वाला निकालना है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताएं हम तुम्हें। समांतर चतुर्भुज में देखो, ये कहीं पे देखो जेड बनना है, देखो ये देखो ये समांतर होती है ना, ये ऐसे बनाया, और देखो ये ऐसे बनाया, और ये देखो ऐसे बन गया, ये जेड बन गया, बन गया ना, बन गया जेड, जेड बन गया। तो भाई साहब ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 30। भाई साहब अब एक चीज बताना, बहुत ध्यान सुनना। ये देखो ये वाला जो त्रिभुज बनना है, ये वाला जो त्रिभुज बनना है, कौन सा, सी बी और ये ओ बनना है, ये बनना है। इसका ये देखना, ये वाला कोण, ये जो ऐसे लाइन जा रही है, ये वाला 80 तो है, 80। तो ये देखना, इस त्रिभुज का बाहरी कोण ही तो हो गया 180। मैंने त्रिभुज वाली थ्योरम में पढ़ाई थी, जो 180 80 होता है वो इन दोनों कोण के योग के बराबर, अपने वाले को छोड़ के बकाया दोनों के योग के बराबर। तो ये वाला 30 हो गया, तो भाई साहब 80 करने के लिए ये वाला 50 नहीं होगा, तो यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो आंसर हो गया, बस आंसर हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया, 50 डिग्री। वरना आप ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, कैसे भी समझो समझो। देखो कैसे, भाई साहब ये एक सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये देखो सीधी लाइन दिख रही है सीधी। तो ये 80 है, तो कितना हो गया, सीधी लाइन 180 की होती है, ये 100 हो गया। भाई साहब ये 100, ये 30, 130, और पूरा त्रिभुज 180 का होता तो कितना हो चाहिए, 50 50। तो आप कैसे भी कर लो, ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, 79। एक सवाल और कराता हूँ आज, ठीक है। फिर कल जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाएंगे, कुछ पॉलीगन वगैरह बहुभुज वगैरह होते हैं, उनसे भी करा दूंगा, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी करा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी 14, बी सी 18। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, हमने बना दिया एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी। एबीसीडी, अरे अभी तो सम चतुर्भुज से रह गए क्वेश्चन, अभी तो काफी क्वेश्चन बनेंगे। और फिर ट्रेपेजियम समलंब रह गया, कोई दिक्कत नहीं, कल होगा होगा। ए बी बराबर 14, ए बी बराबर 14, ए बी बराबर 14, ठीक है। और बी सी बराबर 18, बी सी बराबर 18, ठीक है। ए सी बराबर 16, ए और सी, अच्छा ये दे रखा है, ये 16। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ए सी बराबर, ये हमने इधर इसे 16 कर दिया। दूसरा विकर्ण जो ये बनना है, ये इसकी लंबाई बताओ। ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, कहने का मतलब इन्होंने सब कुछ दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक विकर्ण दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज में मैंने विकर्ण के बारे में बताया था, विकर्ण के बारे में क्या बताया था, दोनों विकर्णों का वर्ग। मैंने क्या बताया था, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर होता है, ये जो समांतर दो लाइनें होती हैं, ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। चाहे ये वाली और ये वाली ले लो, चाहे ये वाली और ये वाली ले लो, कोई सी ले लो।
ये वाली लोगे तो इसके साथ में ये वाली लोगे, ठीक है, चाहे ये वाली लोगे, कोई सी लो। इनके इसका कितना होता है 2 गुना, याद करो, बताया था लास्ट टाइम, याद करो, मैं याद भी तो दिलवाना है मुझे तुम्हें। वर्ग 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 समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, देखो देखो ये आ गई ना, आ गई, देखो वही लाइन, ए सी का स्क्वायर, देखो ए सी ये भी करना है, इसका स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ये बी डी बन गया, ठीक है, ये बी डी, ये ए सी, ठीक है, और इसका 2 गुना ए बी का स्क्वायर, और ये बी सी का, ए डी का, ए डी कर लो चाहे बी सी कर लो, कोई सी, क्योंकि ये और ये बराबर होती है, ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पे बी सी लिख लो, मैं करा देता हूँ, चलो ए डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी कर लो, सवाल आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक, हमने बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, या ई डी, क्योंकि ये आमने सामने तो बराबर होते हैं ना। तो बताओ ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना, ए और सी 16, 16 दे रखा है इन्होंने, ए और सी तो दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी दे नहीं रखा है, तो बी डी का स्क्वायर निकालना है, बराबर 2, ये ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना 14, 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी कितना, बी और सी कितना 18। अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि 18 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, प्लस बी डी का स्क्वायर, मैंने कहा था स्क्वायर याद कर लेना, बी डी का स्क्वायर बराबर 2, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, और प्लस 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, करो, बी डी का स्क्वायर बराबर ये 256 प्लस 2 गुणा ये कितना हो गया 6 और 4 10 का जीरो हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल 1, 1 और 3 4 और 5 520, 520 दूनी 1040, तो बी डी का स्क्वायर कितना हो गया बराबर 1040, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 256 इधर माइनस वाले आएंगे, ठीक है, तो इधर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया बी डी, बी डी बराबर स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट में जाता है, और 1040 में 256 घटाओ, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 10 में से 6 गए 4 बचे, और ये कितने का हो गया, ये 4, 4 में से 5 नहीं गए, 14 में से 5 गए 9 बचे, 14 में से 5, 10 में यहाँ 3 रह गए ना, तो 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ रह गया 9, 9 में से यहाँ 10 की जगह 9 रह गया, 9 में से 2 गए 7 बचे, तो 784, तो 784 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, बी डी बराबर कितना होता है, ये 28 का होता है आंसर, ठीक है, ये वर्गमूल वगैरह याद करना आपको तरीके होता है। तो 80 क्वेश्चन तक हो गए, 81 क्वेश्चन से कल कराऊंगा, और जो भी कुछ रह गया होगा वो कल कराऊंगा, कल समझाऊंगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, कल मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम रात 8 बजे याद रखा करें, ठीक है, रात 8 बजे क्लास, पहले 9 बजे मैंने बीच में कर दी थी, तो आप एक एक चीज और गौर करो, हाँ ध्यान रखो, या कभी 9 बजे आ जाया करेगी दिन में वीडियो, और 9 बजे सुबह ना मिले तो रात में 8 बजे आएगी वीडियो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, या सुबह 9 बजे या रात में 8 बजे, ध्यान रखना कि 9 बजे या रात में 8 बजे किसी भी टाइम आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, किसी एक टाइम, या तो 8 बजे मिलेगी या 9, ज्यादातर चांस 8 बजे के होंगे, कभी कभी 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपने दोस्तों को बताएं, साथियों को बताएं, जो तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, साथ जुड़े रहें बस, बिल्कुल गणित में से पूरे नंबर आएंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।